फाइंड एक्सलेशन ऑफ m1 एंड m2 इन द गिवन पुली मास सिस्टम। इस सिस्टम में, इस अरेंजमेंट में ये जो सरफेस देख रहे हैं दैट इज द टेबल, ये रफ है, ठीक है, टेबल इज रफ एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो, टेबल स्मूथ हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ठीक है, बट म्यू लेके बनाते हैं, एक जनरल कंसेप्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन को हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है। सो टेबल इज रफ हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना है। देखिए पुली, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये क्वेश्चन होगा तब तो पुली का मास और रेडियस गिवन होगा, ठीक है, या फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड इसका रेडियस गिवन होगा, याद रखिए, ठीक है। और अदरवाइज अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है जिसमें कि हम लोग पुली स्मूथ लेके चलते हैं, सो स्मूथ पुली अगर रहेगा सो पुली का मास जीरो, सो पुली का मास जीरो होगा तो ये किसी भी शेप का होगा, डिस्क लीजिएगा या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास का टर्म आता है, मास जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। अगर ये पुली मासलेस है, याद रखिए पुली अगर मासलेस है सो टेंशन थ्रू आउट सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर पुली मासलेस नहीं है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट मीन्स इसका रोटेशन होगा। सो रोटेशन होगा तो इसका टेंशन दोनों ही साइड डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देख लीजिए, अगर मान लेते हैं इसमें टेंशन टी इस साइड है सेम, इस साइड भी टेंशन टी सेम है, ठीक है। सो इस टेंशन के कारण जो टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आर क्रॉस एफ, और इसका जो आर होगा इस डायरेक्शन में होगा आर क्रॉस एफ जो होगा ये क्लॉकवाइज। सो देखिए दोनों ही टी है फोर्स, सो दोनों का टॉर्क भी, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस, इसका इस फोर्स का ये आर है, पुली का अगर रेडियस आर मानते हैं, यहाँ भी आर है। सो ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। सो इसका ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, अल्फा भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए अगर ये मान लीजिए रोटेशन का प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका गिवन है अगर, सो दोनों साइड में टेंशन डिफरेंट लीजिएगा पहली बात, क्योंकि इसका रोटेशन अगर लोगे तभी जाके आई का यूज पड़ेगा, तभी उसका अल्फा का यूज पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए अगर टेंशन हम लोग डिफरेंट करेंगे, मान लेते हैं इस साइड टेंशन अगर T1 है, क्योंकि मास यहाँ M1 है तो T1 मान लीजिए, यहाँ पे टेंशन T2 मान लीजिए। सो अब क्या हो जाएगा, टेंशन अगर डिफरेंट होगा, ठीक है, सो ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और ये टॉर्क जो देगा दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो इस तरह से, सो अगर ये मास नीचे जाता है, इफ दिस मास M2 गोज डाउन, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, ओके, सो नीचे की तरफ जा रहा है दैट मीन्स पुली का रोटेशन क्या होना चाहिए, नेट पुली का रोटेशन इस तरह से क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज होगा तभी ये मास इस तरफ जाएगा, ठीक है, और ये मास नीचे आएगा, याद रखिए। दैट मीन्स यहाँ पर T2 का जो वैल्यू होगा T2 इंटू आर दैट इज ग्रेटर देन T1 इंटू आर, तभी ये नीचे की तरफ जाएगा। इसको एकदम याद रखिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे सो बाद में इसका जब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे इक्वल टू आई अल्फा, सो वहाँ पर अगर करेक्ट है T2 आर माइनस T1 आर इक्वल टू आई अल्फा, सो वहाँ पर गलती से T1 आर माइनस T2 आर इक्वल टू आई अल्फा भी लिखा सकता है, ठीक है। सो ये तो हो गया बेसिक। अब देखिए आते हैं, मान लेते हैं टेंशन यहाँ पर T1 है, ठीक है, इसमें टेंशन T2 है, डिस्कस कर लिए हम लोग, टेंशन डिफरेंट होगा। सो इसका वेट M2G नीचे होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब एक्सलेशन देख लीजिए, इसका मान लेते हैं हम लोग राइट की तरफ अगर A है, सो सिंगल थ्रेड से कनेक्टेड है, सेम थ्रेड से। सो अगर ये मास X राइट की तरफ जाएगा तो ये पुली भी ये मास भी X नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम थ्रेड यहाँ पे पास ऑन है। सो ये थ्रेड अगर यहाँ से सप्लाई X होगा सो वही थ्रेड यहाँ पर X नीचे सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इसका भी एक्सलेशन A नीचे की तरफ होगा, क्लियर है, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, सो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मान लिया N है, सो इसका M1G नीचे होगा, ठीक है। इसका वर्टिकल फोर्स को अगर बैलेंस कर देंगे तो N इक्वल टू M1G हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बैक की तरफ, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है ना, राइट जा रहा है, सो राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, पीछे होगा। फ्रिक्शन फोर्स का काम है मोशन को अपोज करना, ठीक है। सो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू M1G, याद रखिएगा। अगर इसमें कोई और भी फोर्स दिया है एक्सटर्नल,
सो वहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व करके वर्टिकल को बैलेंस करके हम लोग एन निकालते हैं। एन हमेशा m1g नहीं होगा। अगर इस पर कोई भी फोर्स नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट, देन ओनली m1g है तो n इक्वल टू m1g होगा, ठीक है। अदरवाइज n का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। सो f इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग म्यू m1g नहीं लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पुट करना है। सो नाउ इट इज m1g, n इक्वल टू m1g। सो f का वैल्यू म्यू m1g हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर f इक्वल टू म्यू m1g इस केस में हम लोग पुट कर देते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिखते हैं, ठीक है। सो इसका जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे बच्चों, सो ये राइट की तरफ जा रहा है ना, दैट मीन दिस T1 शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। सो T माइनस एफ, ठीक है, इक्वल टू M1 A, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा T माइनस म्यू M1g इक्वल टू M1 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इसका डाउनवर्ड जाएगा। सो M2g, यहाँ पर टेंशन देखिए डिफरेंट होगा, अभी छूट गया, देखिए मेरा ऐसा ही गलत हो सकता है, ठीक है ना। टेंशन डिफरेंट है, सो ये टेंशन T1 लेना है, ठीक है। हम लोग T लिख दिए थे यहाँ पर, सो T1 कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली M2g माइनस T2 क्या हो जाएगा, M2 इंटू ए हो गया सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हम लोग कहाँ से लाएंगे, सो इसका टॉर्क का लिखते हैं। तो टॉर्क अभी हमने बता दिया कि इसका ये टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स T2 इंटू ए रेडियस R माइनस T1 इंटू R, ठीक है, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, ठीक है। दिस इज थर्ड। देन अल्फा को ए के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इस पुली को देखिए, ठीक है, पुली का अगर किसी भी पॉइंट को लेंगे, मान लीजिए इसको अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो ये अगर रोटेशन इसका मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, एंगुलर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्या पुली का लीनियर एक्सेलरेशन है? नहीं है, क्योंकि पुली तो अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है ना, इस पॉइंट से फिक्स है इस तरह से, ठीक है। सो ये अपनी जगह रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेशन इसका हो रहा है, रोलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ रोटेशन अपनी जगह पर हो रहा है। सो मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा है। सो अगर इसका अल्फा है, सो ये थ्रेड अगर मान लीजिए नीचे इस ये पॉइंट नीचे की तरफ अगर ए जाता है, इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ ए है, ठीक है। सो ये ए किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा इंटू आर के बराबर होना चाहिए। सो ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। सो बस इतने को सॉल्व करना है, इसमें जो भी अननोन है ये निकल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आई इंटू अल्फा नहीं लेना है, मान लीजिए आई नहीं दिया है, ठीक है। सो आई अगर गिवन नहीं है, सो उस केस में इसका मास इंटू रेडियस दिया होगा। अब बोल देगा कि जो पुली है इसको डिस्क की तरह ट्रीट कीजिए। सो डिस्क की तरह अगर मानिएगा, सो डिस्क का आई क्या होता है, अबाउट दिस एक्सिस इट इज हाफ mr स्क्वायर। सो उस केस में देखिए इसका मास और रेडियस दोनों का यूज हो जाएगा, ठीक है। सो आई की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। बट अगर आई आर दिया है तो इसको चेंज कर दीजिए, T2R माइनस T1R इक्वल टू आई, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए A बाई आर, बस ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो अब इसको भी 3 मान सकते हैं, ठीक है, 3 था, इसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ठीक है। सो इसको M2g माइनस T2 इक्वल टू M2A, T1 माइनस म्यू M1g, इसको, ठीक है, और इसको, इन तीनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, टेबल इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ, तो उस केस में इस म्यू M1g को 0 कर दीजिएगा। सिंपल T1 इक्वल टू ये T1 इक्वल टू M1 A1 हो जाएगा, ठीक है, T1 इक्वल टू M1 A1, ठीक है। बस यही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। सो इसको सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा।